यस। प्रत्यार्थी संख्या 2 भी उपस्थित हुआ और लिखित कथन फाइल किया तथा लिखित कथन में प्रत्यार्थी संख्या 2 ने अपीलार्थी के पक्ष कथन को भागतः स्वीकार किया। प्रत्यार्थी संख्या 2 के लिखित कथन में यह अभिकथित है कि 2-3 महीने प्रत्यार्थी की पत्नी अपीलार्थी के मकान में शांतिपूर्वक रही और उसके पश्चात वह अपने पीहर चली गई और जब वह अपने ससुराल वापस आई तो ससुराल वालों ने भागलपुर के मोहल्ला जोगसर के वेश्यापूर्ण क्षेत्र में उसे पकड़ा और उसे ससुराल ले आया तथा उसकी यह आदत थी कि वह कभी कभी अपने ससुराल से भाग जाया करती थी, लेकिन प्रत्यार्थी संख्या 2 ने अपने साथ प्रत्यार्थी की पत्नी से किसी अयुक्त संबंध से इनकार किया। पक्षकारों के अभिवचनों पर वाद के अवधारण के लिए निम्नलिखित विवाद्यक विरचित किए गए। नंबर 1, क्या वाद चलाए जाने योग्य है? नंबर 2, क्या वादी के पास वाद का कोई विधिमान्य वाद हेतुक है? नंबर 3, क्या प्रतिवादी संख्या 1 मीना देवी जारता का जीवन व्यतीत कर रही है? नंबर 4, क्या वादी विवाह विच्छेद की डिक्री का हकदार है? नंबर 5, वादी किस अनुतोष या अनुतोषों का हकदार है? पैरा, निचले विद्वान न्यायालय ने अभिलेख पर लाए गए मौखिक और दस्तावेजी पक्षकारों के साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकाला कि यह सिद्ध होता है कि प्रत्यार्थी की पत्नी प्रत्यार्थी संख्या 2 के साथ जारता का जीवन व्यतीत कर रही है, अतः वाद खारिज कर दिया। याची का यह पक्ष कथन है कि वर्ष 1994 में हिंदू रीति रिवाज के अनुसार उसका विवाह प्रत्यार्थी संख्या 1 पत्नी के साथ हुआ था और 2-3 महीने पत्नी उसके मकान में शांतिपूर्वक रही। इसके पश्चात वह प्रत्यार्थी की पत्नी अपने पति अपीलार्थी की अनुज्ञा के बिना और अपने ससुराल वालों की अनुज्ञा के बिना मकान से चली जाया करती थी और वह कुछ समय वह एक अन्य व्यक्ति के मकान में रही और उसे भागलपुर के वेश्यापूर्ण क्षेत्र में पकड़ा गया और भागलपुर पुलिस उसे उसके ससुराल ले आई। दूसरी ओर प्रत्यार्थी संख्या 1 पत्नी ने अपने विरुद्ध लगाए गए सभी अभिकथनों का पूरा खंडन किया, लेकिन प्रत्यार्थी संख्या 2 ने अपीलार्थी के पक्ष कथन को भागतः स्वीकार किया, लेकिन प्रत्यार्थी की पत्नी अपीलार्थी याची के साथ किसी अयुक्त संबंध होने का खंडन किया। विद्वान निचले न्यायालय ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कई कारण बताए कि जारता का कोई मामला नहीं बनता।
विद्वान न्यायालय ने याची की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों और प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों के मौखिक साक्ष्य पर विस्तार से विचार किया और उनके साक्ष्यों की समीक्षा करने के पश्चात यह अभिनिर्धारित किया कि जारता का कोई मामला नहीं बनता है। मैंने